राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभिषेक में। तो दोस्तों आज आपके लिए दोस्तों हम लेकर आए हैं होम गार्ड, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए दोस्तों क्या भैया हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री दोस्तों, पूरा मैराथन। यह हिस्ट्री का कहाँ से मैराथन भैया, तो अंकित भाटी के सर के द्वारा दो दोस्तों होम गार्ड के लिए लिखा गया है। उसमें 213 आपके एमसी बाई क्वेश्चन दोस्तों क्या हैं, हिस्ट्री के हैं। तो आज हम 213 का 13 दोस्तों जो है कि इस वीडियो के माध्यम से एक मैराथन के रूप में दोस्तों समझ लीजिए पूरा हिस्ट्री का 213 एमसी बाई क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपसे कहा है कि हम सारा, जैसे आज हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे, साइंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। ऐसे ऐसे 2 से 3 चैप्टर लेकर बाकी यूपी जीके और स्टैटिक हम लेकर कवर करेंगे, ठीक है ना। अंकित भाटी सर के द्वारा जो भी बुक के सारे क्वेश्चन हैं सारे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न आता है भैया, ठीक है ना। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ देखिए मेंशन भी है रोजगार पब्लिकेशन, ठीक है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि सन 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में शुरू हुई थी, ठीक है। तो सन 1944 में दोस्तों जो कोहिमा की लड़ाई शुरू हुई थी तो वह भैया कहाँ हुई थी, किस राज्य में हुई थी। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा भैया, वह हुई थी नागालैंड में, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोहिमा की लड़ाई किस सन में हुई थी तब, तो 1944 ईस्वी में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है भैया कि निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे। किस सन की बात कर रहे हैं भैया, 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी के जो है कि प्रमुख समाज सुधारक कौन हुआ करते थे, तो उस समय 19वीं के थे भैया आपके राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। तो आपका पहला दोस्तों जो है कि ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, ठीक है ना। तीसरा क्या भैया कि ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, ठीक है, अजमेर, दिल्ली, औरंगाबाद की आगरा। तो ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है भैया, तो यह स्थित है आपकी कहाँ पर भैया, अजमेर में है, ठीक है ना। कहाँ पर, अजमेर में। याद रख लीजिएगा कि अजमेर कहाँ पड़ता है भैया, तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी की दोस्तों जो है कि दिवस किस वर्ष मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया आपका 5 है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है, ठीक है। अर्थात महापरिनिर्वाण किससे है, गया से, पावापुरी, कुशीनगर की सारनाथ से। तो महापरिनिर्वाण उसको कहते हैं दोस्तों जब गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ से है, किस राज्य में भैया, तो कुशीनगर में है। तो कुशीनगर कहाँ है भैया, तो यह है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, 5 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो नील विद्रोह दोस्तों कहाँ हुआ था, तो याद रख लीजिएगा कि नील विद्रोह दोस्तों जो हुआ था वह आपके दोस्तों कहाँ हुआ था, बंगाल में शुरू हुआ था, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया अब हमारा आता है 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी लेखक किसने लिखी थी, ठीक है। कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ जो कि ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ दोस्तों जो लिखा गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो आपका ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर भैया 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणि दोस्तों कणिका था, ठीक है। किसका नाम था, मणि कणिका, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा एक स्वतंत्रता जो सेनानी है वह है आपकी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों नाम था मणि कणिका था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया
कि जलियांवाला बाग दोस्तों स्थल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था भैया, तो पंजाब में हुआ था। किस सन में, तो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह पंजाब में हुआ था। तो 9 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ठीक है ना, बिरला, आनंदपुर, साबरमती की पंजाब में। तो याद रख लीजिएगा, जो दोस्तों गांधी जी की मृत्यु हुई थी वह आपके दोस्तों कहाँ हुई थी, बिरला भवन में, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन कहाँ, बिरला भवन नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन आपका बढ़ते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा देश ठीक है, निम्न में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आज़ाद हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान की कन्या। तो 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ दोस्तों जो देश आज़ाद हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए कौन है भैया, तो आपका वही पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है भैया कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आप सभी को पता है कि बनारस दोस्तों हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले तो पहले याद रख लीजिएगा कि 1916 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बात करें कि किसने दोस्तों यह स्थापित किया था, तो यह स्थापित करने वाले थे दोस्तों आपके मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, कौन से भैया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो बरेली से कौन नेतृत्व आपके किए थे। ठीक है, तो जो दोस्तों याद रख लीजिएगा, जो बरेली से नेतृत्व किए थे वह आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपका सी राइट हो जाएगा भैया, खान बहादुर खान के द्वारा दोस्तों बरेली से नेतृत्व किया गया था। तो सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, कौन से हैं, पेरियार, ज्योतिबा फुले, सरोजनी नायडू की बिरसा मुंडा। तो अगर आप सभी को याद होगा तो दोस्तों गुलामगिरी दोस्तों जो पुस्तक के लेखक हैं वह आपके ज्योतिबा फुले दोस्तों हैं। ठीक है, तो आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो बंगाल का याद रख लीजिएगा दोस्तों, जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह कौन था, तो वह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बी वाला, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। ठीक है ना, कब आपका जो है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये ले लिया गया था भैया आपके 12 फरवरी 1922 को। कब भैया, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख किसका है। ठीक है ना, क्या भैया, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख किसका है, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया, यह भगत सिंह ने लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है ना, तो यह आपके लेखक हैं भगत सिंह। तो आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है भैया कि निम्न में से 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। किस समाज की भैया, आर्य समाज की संस्थापना कौन किए थे, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, वीर सावरकर की राजा राम मोहन राय किए थे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा भैया, तो आपका आर्य समाज की स्थापना करने वाले आपके दयानंद दोस्तों सरस्वती माने जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय भैया किसके किए थे, तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, जिसको दोस्तों लेकर सती प्रथा के लिए यह विरोधी थे। ठीक है ना, तो राजा राम मोहन राय कौन से भैया, ब्रह्म समाज के लिए। आर्य समाज से कौन है, दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है ना, किस सन में स्थापना किए थे भैया, तो 1875 में। ये भी कभी काल पूछ लेगा कि आर्य समाज के द्वारा दयानंद सरस्वती जो दोस्तों स्थापना किए थे किस सन में,
तो 1875 में किए थे। फिलहाल के लिए आर्य समाज के लिए तो आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? क्या वह 1857 के, 1855 संथाल विद्रोह कि 1858 नील विद्रोह की, इनमें से कोई नहीं। तो मंगल पांडे का दोस्तों जो संबंध माना जाता है वह किसके द्वारा, क्रांति के द्वारा माना जाता है भैया? किस क्रांति? तो वह माना जाता है 1857 की दोस्तों जो क्रांति है वह मंगल पांडे से संबंधित है। तो आपका भैया 19 का ए आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक है ना। तो पुराना वेद दोस्तों जो माना जाता है आपका सबसे ज़्यादा पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि गद्य, ठीक है ना, गद्य प्लस पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है भैया? तो ये आपका यजुर्वेद लिखा गया है। ये अथर्ववेद में भैया क्या लिखा गया है? तो जादू टोना टोटका के बारे में जो है कि अथर्ववेद में लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भैया निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना। तो कांग्रेस के दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं वो कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्योमचंद्र बनर्जी जी। ठीक है ना। ये क्या थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आ जाता है कि अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आप सभी को दोस्तों हमने बताया कि सन अप्रैल में 1919 को दोस्तों जो घटना घटी थी वह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड था जो पंजाब में हुआ था। ठीक। तो आपका कौन सा हो जाएगा भैया? ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है भैया वही कि व्योमचंद्र बनर्जी किन संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो आप सभी को पता है कि कौन से अध्यक्ष बने थे। अभी पता चला भैया कि वह कांग्रेस के दोस्तों पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन? व्योमचंद्र बनर्जी जी। तो इस प्रकार से आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 24 कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ठीक है ना। कौन भैया? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के द्वारा दोस्तों जो भाषा किस भाषा में देते थे? तो वह देते थे भैया आपके पाली भाषा में देते थे। ठीक है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले प्राकृत भाषा से, प से प्राकृत, प से लिख लीजिएगा कि महावीर आपके कौन भैया? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो देते थे वह प्राकृत भाषा में देते थे, जबकि गौतम बुद्ध आपके पाली भाषा में। तो सी आपका अभी फिलहाल के लिए राइट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गौतम बुद्ध को महापरिवार, ठीक है, महापरिनिर्वाण जो दोस्तों कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। आप सभी को पता, अभी पता चला कुशीनगर आपकी यूपी में। यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने बता दिया कि आपका कहाँ स्थित है भैया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है भैया कि साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि भैया जो साबरमती आश्रम है किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भैया? गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा? साबरमती दोस्तों आश्रम। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 56 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 है कि कर्नाटक में वीर शैव दोस्तों परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? किसका? वीर शैव परंपरा का शुभारंभ कौन किए थे? ठीक है। तो कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का दोस्तों जो शुभारंभ किए थे वह कौन किए थे? तो वह किए थे आपके सी बसन्नवा। ठीक है ना। बासन्नवा किए थे। ठीक। तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ठीक है ना। तो कब हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भैया? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों हुआ था वह हो जाएगा करेक्ट 1775 से लेकर 1780 तक। 75 से 80 तक जो हुआ था 1700, वह प्रथम जो है कि आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्यौहार के दिन किए थे? तो आप सभी को पता है कि गुरु गोविंद जी जो दोस्तों किस खालसा पंथ की स्थापना किस जो दोस्तों किए थे? तो वह किए थे भैया आपके बैसाखी के दिन किए थे। अगर आपसे पूछ ले खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन है? तो एक क्वेश्चन बन जाएगा गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है। अगर पूछ ले कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, किस सन में? तो 1764 में। एक प्रश्न तो याद रख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न यही है कि युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो ये दोस्तों जो पराजित हुआ था कौन हुआ था? सुजाऊ दौला हुआ था। ठीक है ना। तो आपका अभी फिलहाल के लिए भी आंसर राइट हो जाएगा कि 1764 के बक्सर युद्ध में सुजाऊ दौला दोस्तों पराजित
हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है 31 सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जो आपके सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे दोस्तों, वह उनका जन्म जो हुआ था वह तरन तारण में हुआ था। तो ठीक आपका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन बन गया कि सिखों के 5वें गुरु कौन हैं। अगर आपसे पूछ ले तो याद रख लीजिएगा गुरु अर्जुन देव हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए 2-3 क्वेश्चन बन रहा है, तो इन क्वेश्चनों को भी आप लोग जरूर याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था। वाराणसी, मुरार, ग्वालियर की झांसी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया कि ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर दोस्तों जो जनरल हुआ करता था वह कौन था भैया। तो आपका दोस्तों डी राइट हो जाएगा। कौन था, माउंट बेटेन था। ठीक है ना। बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर हम 34 की तरफ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना, देख लीजिए आ गया। तो प्लासी का दोस्तों जो युद्ध हुआ था कब हुआ था भैया, तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। ठीक है, तो आपका सी राइट हो जाएगा 17, और लास्ट में याद रख लीजिएगा कि लास्ट में फिर 7 आता है। ठीक है ना, तो 1700 आपके 57 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर भैया आपका 35 है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था भैया, तो अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों जो शुरू किया गया था वह सैयद अहमद खान के द्वारा दोस्तों किया गया था। तो इसका आपका 35 का डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या, सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर हम 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1857 के ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। तो जब 1857 के क्रांति में दोस्तों पहले अंग्रेजों ने पुनः जो अधिकृत किया था वह कौन सा राज्य था भैया, तो आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन भैया सी, कौन, दिल्ली किए थे। ठीक है, अब 37 क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती, गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद की पेरियार। तो वेदों की तरफ दोस्तों लौटो तो यह दिए थे आपके दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह नारा दोस्तों दिया गया था। तो आपका 37 का कौन सा, बी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है भैया। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि केरल में मोपाला विद्रोह जिसको हम मालाबार विद्रोह कहते हैं वह कब शुरू हुआ था। तो केरल में मोपाला दोस्तों जो विद्रोह दोस्तों शुरू हुआ था वह दोस्तों कब हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह 1872 में दोस्तों क्या हुआ था, शुरू हुआ था। क्या भैया, 1872 में, नहीं यह 1872 में नहीं शुरू हुआ था, इसका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो 38 का दोस्तों जो कि केरल में मोपाला विद्रोह दोस्तों जब शुरू हुआ था तो वह किस सन में हुआ था भैया, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सन 1921 में हुआ था। ठीक है, इसका 38 का ए सही होगा, सी आपका नहीं सही होगा। ठीक है, कौन सा, ए। ठीक है, 1921 में। 39 है कि प्लासी के युद्ध दोस्तों 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है, कब, 1757 में जब प्लासी का युद्ध चल रहा था। पूछ रहा है कि बंगाल का नवाब कौन था। तो उस समय दोस्तों जो बंगाल का नवाब था वह था आपका सिराजुद्दौला था। कौन था भैया, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का दोस्तों गवर्नर जनरल था। तो आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 40 है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। ठीक है, बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा की बीदर में। तो विजयनगर दोस्तों जो साम्राज्य का दोस्तों अवशेष मिलता है वह आपको मिलता है, उसका अवशेष हम्पी में मिलता है। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से 41 कि लोथल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा दोस्तों लोथल जो है स्थित है वह आपके कहाँ स्थित है भैया, तो वह आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो आपका ए वाला आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा। लोथल से याद रख लीजिएगा लोथा, बहुत ही लोथल लोग हैं यहाँ, बहुत ही लोटा बनाते हैं, कौन, गुजरात वाले। क्वेश्चन नंबर 42 है भैया कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था। ठीक है,
तो आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों जो उपनाम दिया गया था वह दिया गया था आपके नेताजी। ठीक है, तो आपका ए वाला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 भैया कि भारत में 1700 जो है कि 73 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था। तो भारत में 1773 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों जो बना था तो वह कौन बना था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, तो 73 का आपका दोस्तों कौन सा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 है भैया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये भी आपका ए हो जाएगा। आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध जो है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक है। महावीर स्वामी दोस्तों जो हैं वह जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है ना। अब आता भैया क्वेश्चन नंबर आपका 45 कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो आप बहुत सुने होंगे, यह नारा दोस्तों जो दिया गया है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। तो 45 का आपका दोस्तों कौन सा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 है कि कुंभलगढ़ जो है कि किस राज्य में है। ठीक है, क्या भैया, कुंभलगढ़। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दोस्तों जो राज्य है कुंभलगढ़ है वह किस राज्य में है। तो याद रख लीजिएगा कुंभलगढ़ आपके राजस्थान में। ठीक है, तो आपका 46 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 47 है कि कालीबंगा किस राज्य में है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा भैया जो कालीबंगा है वह आपके किस राज्य में है, वह आपके राजस्थान में है। ठीक है ना, तो आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा कालीबंगा मतलब काले, बहुत सारे काले लोग रहते हैं कहाँ भैया, राजस्थान में। काले लोग कहाँ रहते हैं, राजस्थान में। इस प्रकार से कालीबंगा को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 भैया कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड 1928, 1911, 1935 की 1922 में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था भैया वह 1922 में हुआ था। तो आपका दोस्तों 48 का कौन सा भैया, तो 48 का आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 49 है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था। कौन, उधम सिंह ने। तो उधम सिंह दोस्तों जो जनरल डायर को दोस्तों किस सन में मारे थे। तो आपका आंसर भी आपका सी राइट हो जाएगा कि 1540 ईस्वी में। कब भैया, नहीं 1500 नहीं, ये आपका 1900। ठीक है ना, कब, तो 1940 ईस्वी में दोस्तों जो है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी। तो याद रख लीजिएगा कि नाइट उपाधि दोस्तों जो वापस किए थे वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हीं को जो कि ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने ही नाइट उपाधि दोस्तों क्या किए थे, दोबारा ब्रिटिश शासन को वापस लौटा दिए थे। तो आपका दोस्तों ए आंसर 50 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 51 आ जाता है कि बुलंद दरवाज़ा स्थित कहाँ पर है। ठीक है ना, फतेहपुर, लखनऊ, आगरा की गुजरात में। तो बुलंद दरवाज़ा दोस्तों जो कहाँ स्थित है, तो वह है आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो 51 का दोस्तों आपका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति दोस्तों जो नटराज है किस स्थान पर पाई गई है। ठीक है ना, तो पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति दोस्तों जो नटराज है वह किस स्थान पर पाई गई है भैया। तो वह पाई गई है भैया आपके हड़प्पा में। ठीक है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक कहा माना जाता है। तो भारतीय रेल का दोस्तों जो जनक माना जाता है वह आपके डलहौजी को माना जाता है। तो आपका दोस्तों सी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भैया आपका 54, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, 54 है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, बाजार स्थल, पसंदीदा शहर, रहने का स्थान की मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है आपका कौन सा भैया, मृतकों का टीला माना जाता है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। किस प्रथा से भैया, तो ठगी प्रथा से। तो ठगी प्रथा से दोस्तों जो गवर्नर जनरल दोस्तों संबंधित था तो वह था आपका विलियम बेंटिंक था। ठीक है, तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, 55 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है भैया कि किस काल या युग में
पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ठीक है ना। तो पत्थर के औजार दोस्तों जो पाए गए थे किस दोस्तों पाए गए थे? तो वह पाए गए थे भैया पूरा पाषाण काल में आपके पाए गए थे। तब बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर हम किस पर? तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 57 पर। तो क्वेश्चन नंबर 57 57 है। तो कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से कौन सा काल माना जाता है? ठीक है ना। तो इतिहास के आरंभिक काल को कौन सा काल माना जाता है भैया? तो उसको माना जाता है पूरा पाषाण काल माना जाता है। ठीक है। तो 57 का आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो का दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता में था, तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा दोस्तों जो भवन माना जाता था वह अन्नागार माना जाता था। तो आपका कौन सा भैया 58 का आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59 है भैया कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, गंधावर, उज्जैन की पावा में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों जो दिए थे वह दिए थे आपके श्रावस्ती में। तो आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछ ले कि बुद्ध ने सर्वप्रथम सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे भैया? तो यह दिए थे आपके सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ पड़ता है भैया? यूपी में। यूपी में कहाँ पड़ता है भैया? तो वह पड़ता है आपके वाराणसी में। ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि बुद्ध धर्म में 3 रत्न क्या इंगित करता है? ठीक है। तो बौद्ध धर्म में दोस्तों जो है कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म में 3 रत्न दोस्तों जो इंगित करता है, क्या इंगित करता है? वह करता है भैया सी आंसर हो जाएगा कि बुद्ध, धम्म और संघ को दोस्तों इंगित करता है। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 61 आता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आप सभी को बताएं भैया यह कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ पड़ता है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 आता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है। तो भारत के भैया प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों जो थे वह कौन थे भैया? तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 63 है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है ना। तो बंगाल के दोस्तों याद रख लीजिएगा जो प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं भैया? तो आपके माने जाते हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा 63 का। 64 है कि महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते थे। तो महावीर कौन से तीर्थकर माने जाते थे? तो यह माने जाते थे 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है ना। 23वें कौन थे भैया? तो 23वें थे आपके दोस्तों कौन? 23वें थे आपके पार्श्वनाथ थे। और प्रथम कौन थे भैया? तो ऋषभ देव थे। ठीक है ना। कौन? जैन धर्म के। 65 आता भैया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप सभी को पता है, अभी हमने बताया कि सबसे पुराना वेद जो माना जाता है वह आपका ऋग्वेद माना जाता है। डी आंसर सही हो जाएगा। यजुर्वेद में क्या होता है? पद प्लस गद दोनों इसमें विधाएं जो है, गद और पद किस में लिखा गया है? दोनों किस में? यजुर्वेद में। सामवेद में भैया संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद जो जादू टोना से संबंधित है। ठीक। 66 है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर स्वामी का दोस्तों मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम था भैया वर्धमान था। ठीक है। तो आपका डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? ठीक है। तो अभी हमने बताया कि 24वें जो तीर्थकर बने थे महावीर स्वामी बने थे। ठीक है ना। जो ऋषभ देव थे यह फर्स्ट थे। ठीक है ना। तो आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ठीक है ना, जो कहता है सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन शास्त्र से उद्धृत अर्थात लिया गया है? तो भारत का दोस्तों जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है भैया। तो 68 का आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान के वशीकरण में बताता है? तो अभी हमने बताया वह कौन सा भैया आपका अथर्ववेद है जो जादू टोना से। शाम से याद रख लीजिएगा संगीत,
यजुर्वेद में भैया जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में है, और ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद माना जाता है, जिसमें गायत्री मंत्र कहा गया है। ठीक है ना। अब है भैया 70, क्वेश्चन नंबर 70 है कि न्याय दर्शन को प्रसारित किया था। ठीक है, तो न्याय दर्शन को भैया कौन प्रसारित किए थे, तो ये किए थे आपके गौतम बुद्ध ने। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो प्राचीन दर्शन है भैया वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कौन दिया था भैया, तो कपिल ने दिए थे। ठीक है ना, इस चीज को याद रख लीजिएगा। आपका 71 है क्वेश्चन भैया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है भैया, यह पड़ता है आपके नेपाल में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध की दोस्तों माँ का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम भैया माया था। तो आप सभी को पता है कि इनके जन्म के 7वें दोस्तों दिन क्या हुए थे, मर गई थी। और गौतम बुद्ध के दोस्तों जो है कि लालन पालन करने वाली इनकी मौसी जो थी प्रजापति थी। ठीक है ना। आप क्या आता भैया 73 की हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे। तो हीनयान महायान दोस्तों जो दो भागों में बढ़ गए थे, ये आपके जो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म के पंथ थे। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है भैया कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। ठीक है, तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य लिखने वाले थे भैया वह थे आपके अश्वमेघ थे। तो डी आंसर बिल्कुल राइट है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि बुद्ध चरितम आपके अश्वमेघ के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 75 पे भैया कि शारदा एक्ट संबंधित किससे है। ठीक है ना, तो शारदा एक्ट भैया किससे संबंधित है, तो शारदा एक्ट भैया दो दोस्तों संबंधित है, वह आपके बाल विवाह संबंधित है। ठीक है ना, विवाह बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। 75 का ए का आंसर राइट हो जाएगा। अब 76 भैया कि त्रिपिटक किसकी दोस्तों धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक जिसमें 3 पिटक है भैया, यह किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो यह आपके बौद्ध की है। ठीक है ना, तो आपका कौन सा भैया 76 का आपका डी जो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहूदी धर्म किससे संबंधित है, तो यहूदी दोस्तों जो धर्म संबंधित है यह है आपके तोरा से है। किससे भैया, तोरा से। तो आपका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 है कि जेद अवस्था के साथ कौन जुड़ा है, कौन सा धर्म आपके जेद अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो जेद अवस्था से दोस्तों जो धर्म जुड़ा हुआ है भैया वह कौन सा है, तो यह आपका हो जाएगा भैया फारसी धर्म है। ठीक है, तो आपका 78 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर भैया हम 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 नहीं 79 है। ठीक है, कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा कौन सा प्रयोग करते थे। तो अभी हमने आप सभी को बताया कि गौतम बुद्ध दोस्तों जो अपने उपदेशों का प्रयोग करते थे, उपदेश देते थे, वह पाली भाषा में देते थे। आपका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। संस्कृत जो हुआ करता था यह दोस्तों गुप्त काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। प्राकृत था दोस्तों जो यह महावीर स्वामी के द्वारा दिया जाता था। 80 है भैया क्वेश्चन नंबर आपका कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किए थे। तो ज्ञान प्राप्त किए थे भैया कहाँ, तो यह किए थे बोध गया में। बोध गया कहाँ भैया, यह है आपके बिहार में। ठीक है ना, तो आपका 80 का ए राइट हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने आपका ना ज्ञान बोध गया में दोस्तों प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 81 भैया कि जातक कथाओं में डैश डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। किन जातक कथाओं में, ठीक है ना, किस में से मिलता है भैया, बुद्ध में, महावीर, भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण में। तो आपका जो भैया जातक कथाओं में दोस्तों जो मिलता है वह आपका आंसर ए राइट हो जाएगा कि बुद्ध में दोस्तों जातक कथाओं में बुद्ध के उनके जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर भैया आपका कौन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है भैया आपका 82। क्वेश्चन नंबर आपका 82 कहता है कि यहूदी दोस्तों किस धर्म का पालन करते थे। तो यहूदी दोस्तों जो किस धर्म का पालन करते थे, यहूदी करते थे आपके यहूदी धर्म से ही पालन करते थे। आपका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि नंद वंश का अंतिम शासक सम्राट कौन था। ठीक है,
तो नंद वंश का दोस्तों जो अंतिम शासक था, जो कि सम्राट था, वह आपका घनानंद माना जाता था। बी आंसर बिल्कुल राइट हो। अगर आपसे पूछ ले कि नंद वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है ना, नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रख लीजिएगा महापद्मानंद है। कौन भैया? नंद वंश के संस्थापक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ ले कि महापद्मानंद के दोस्तों कौन थे। महापद्मानंद के हमारे हिसाब से सेनापति जो था जो कि कालाशोक माना जाता है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84 है भैया कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था, ठीक है ना। तो हर्यक वंश का दोस्तों जो शासक था अजातशत्रु किसका पुत्र था भैया, तो वह था भैया आपका बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो भी आपका बिंबिसार ही माना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भैया प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो मेघदूत के लेखक कौन है भैया, तो मेघदूत के लेखक आपके कालिदास माने जाते हैं। तो आपका भैया कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मेघदूत के दोस्तों जो लेखक माने जाते हैं वह आपके कालिदास माने जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है भैया कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों तो दोस्तों जो पुकारा जाता था वह दिनार के नाम से पुकारा जाता था। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले किस शासक ने शुरू किया था, तो याद रख लीजिएगा वह था भैया आपके कुषाण शासक, ठीक है ना। कौन सा? कुषाण शासक के द्वारा सोने के सिक्के का सबसे पहले प्रचलन शुरू आपका दोस्तों हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 87 भैया। क्वेश्चन नंबर 87 है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। तो विक्रम संवत दोस्तों जो प्रारंभ हुआ था किस सन में हुआ था, तो यह हुआ था आपके 50 दोस्तों ईसा पूर्व में। विक्रम संवत ईसा पूर्व 57 में शुरू हुआ था, ठीक। आप पूछ लिए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का दोस्तों जो अंतिम शासक था वह था आपका बृहदत्ता। अगर पूछ लें कि मौर्य वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था, तो याद रख लीजिएगा वह था, आप सभी को पता है, चंद्रगुप्त था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों जो पुत्र हुआ करता था वह कौन था भैया, वह आपके बिंदुसार था। कौन भैया? बिंदुसार। याद रख लीजिएगा बिंदुसार बिंबिसार में अंतर है, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपका कौन था? बिंदुसार था। क्वेश्चन नंबर 90 भैया कि बिंदुसार का पुत्र कौन था, ठीक है। तो बिंदुसार के बाद कौन आया था भैया, तो बिंदुसार के बाद आपका अशोक आया था। तो आपका ए आंसर राइट हो जाएगा कि बिंदुसार का पुत्र आपका अशोक था। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 91 है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। तो वह दोस्तों जो किस नदी को पार किया था, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा सिंध नदी को पार किया था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत पर सबसे पहले सिकंदर ने किस सन में दोस्तों आक्रमण किया था, याद रख लीजिएगा 356 ईसा पूर्व में। अच्छा, अगर आपसे तीसरा प्रश्न पूछ लेता है कि सिकंदर के द्वारा उसके सेनापति ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो वह आपकी नदी हो जाएगी भैया झेलम नदी। कौन भैया? झेलम नदी को पार करने के लिए उन्होंने उसके सैनिक मना कर दिए थे। यह भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका 92 आता है भैया कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, ठीक है ना। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती आपने बताया कि यह किए थे आर्य समाज की स्थापना, ठीक है ना। तो इनका मूल नाम क्या था भैया, तो इनका मूल नाम दोस्तों था, मूल से याद रख लीजिएगा मूल शंकर नाम था, ठीक है। तो आपका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है भैया कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो आप सभी पता है चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों जो गुरु माने जाते हैं वह आपके विष्णुगुप्त माने जाते हैं, जिनका नाम दोस्तों क्या था, कौटिल्य था, जिनको भैया हम आसान भाषा में चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है ना। चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी भैया अर्थशास्त्र लिखी गई थी। अर्थशास्त्र में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो मतलब राजनीति के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग जो मैं लिख कर बता रहा हूँ इन चीज़ों को भी याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 भैया कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध में अशोक की विजय का वर्णन दोस्तों किया गया है। तो वह मिलता है भैया आपके 13वें, ठीक है ना। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है, जिससे
के बाद आपके कलिंग के युद्ध के बाद आप सभी को पता है कि दोस्तों उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। अगर पूछ ले कि किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो कलिंग के बाद, ठीक है ना। अगर पूछ ले कि पहले शिलालेख में क्या उल्लेख किया गया है, तो पशु बलि मतलब पशुओं के बलि के लिए दोस्तों इसके लिए निंदा करता है पहला अभिलेख से दोस्तों अशोक का, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर भैया आपका 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है ना। तो मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो मेगास्थनीज के द्वारा आपकी दोस्तों इंडिका लिखी गई थी। तो आपका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है भैया कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध परिषद का दोस्तों जो आयोजन हुआ था वह आपके अशोक के समय हुआ था, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके द्वारा हुआ था, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। फर्स्ट किसके काल में हुआ था, तो फर्स्ट हुआ था भैया आपके आज़ाद। याद रख लीजिएगा कि जब आज़ाद हुए तो आज़ाद के समय हुआ था, ठीक है। दूसरा किसके समय में हुआ था भैया, याद रख लीजिएगा कि काला शोक के समय हुआ था। तीसरा आपको पता है भैया अशोक से दूसरा से, याद रख लीजिएगा काला शोक से तीसरा है अशोक के समय हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत किसके काल में हुआ था भैया, तो कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है ना। पहला जब हुआ था बौद्ध संगीत अजातशत्रु के कहाँ हुआ था भैया, तो राजगृह में हुआ था, ठीक है। दूसरा भैया काला शोक के समय में कहाँ हुआ था, तो हमारे हिसाब से दोस्तों यह हुआ था आपके वैशाली में, ठीक है। तीसरा अशोक के समय जो हुआ था वह आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा जो कनिष्क के समय में हुआ था यह सुंदरवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना। तो इन चारों बौद्ध संगीत को आप लोग दोस्तों याद रख लीजिएगा। अच्छा, तो अजातशत्रु के सन में किस समय में हुआ था, 483 ईस्वी में। और काला शोक के समय में भैया तो 300 आपके हमारे हिसाब से भैया 383 ईस्वी में, ठीक है ना। और अशोक के सन में हुआ था भैया तो 251 से लेकर हमारे हिसाब से 250 से 251 था। और कनिष्क के जो समय में हुआ था तो वह प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो इस प्रकार से चार जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी से भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन आपका 97 है भैया कि अशोक के शिलालेख में पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला दोस्तों जो प्रथम अंग्रेज था वह था आपका जेम्स प्रिंसेप था। और किस सन में दोस्तों, तो हमारे हिसाब से 1834-37 में लगभग ये दोस्तों 1834 और 1837 के बीच में इसी में होगा। क्योंकि अशोक के शिलालेख को दोस्तों पढ़ने वाला अंग्रेज था कौन था भैया, तो वह था आपका प्रिंस कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। कौन था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दोस्तों आपके करा गया था। अच्छा, किस सन में भैया, तो हाँ याद आ गया कि 1834 नहीं, 1834 से लेकर 1837 हम कर रहे थे। यह पढ़ा गया था आपके 1837 ईस्वी में, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है। अगर पूछ ले कि अशोक के शिलालेख की खोज किस सन में हुई थी भैया, तो यह हुई थी 1750 ईस्वी में, ठीक है। कौन किया था भैया, तो टी पैंथलर ने किया था। कौन, टी पैंथलर के द्वारा दोस्तों 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख का दोस्तों खोज किया गया था। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा प्रथम अंग्रेज के द्वारा भैया यह पढ़ा गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है भैया। हमने आपको बताया कि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में किस पहल पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है जिसने हम आपको बताएं, जिसको दोस्तों इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 99 आ जाता है भैया कि मेगास्थनीज दूत था। किसका मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज दोस्तों जो दूत था वह था आपका सेल्यूकस निकेटर का था, ठीक है। कि यह किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 100 आ जाता है भैया कि किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो अमित्र घात मतलब दो दुश्मनों का नाश करने वाला होता है, उसी को कहते हैं अमित्र घात। यह दोस्तों आपका माना जाता है बिंदुसार, ठीक है ना। कौन सा भैया, बिंदुसार को दोस्तों जो कि अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लीजिएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। हमने आप सभी को अभी बताया कि जो मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था यह आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों आया था, ठीक है ना। तो आपका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया आपका 102 आता है कि सबसे प्राचीन, कहने का मतलब है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। किसका तरफ से भैया,
इस तरह से दाएं से इधर जो है कि बाएं की तरफ लिखी जाती है। अभी हम दोस्तों लिखते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। तो वह थी लिपि भैया की जो उल्टा लिखी जाती थी दाएं से बाएं, वह आपकी खरोष्टी लिपि मानी जाती थी। तो आपका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है भैया कि कनिष्क डैश डैश की वंश का सम्राट था। तो दोस्तों जो कनिष्क था वह कुषाण वंश का सबसे सम्राट अशोक माना जाता था। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 104 आता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक में डैश डैश के प्रशासन की जानकारी देता है भैया। तो कौन सा, तो अर्थशास्त्र कैसे भैया, तो यह मौर्य वंश से संबंधित है, जो हमें मौर्य वंश के दोस्तों प्रशासन से संबंधित जानकारी देता है। किसकी पुस्तक, जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो हमने आपको बताया चाणक्य का नाम भैया कौटिल्य था, विष्णुगुप्त भी था। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका विष्णुगुप्त, आपका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 106 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पूछा है, ठीक है। मगध, नालंदा, तक्षशिला की पाटलिपुत्र। तो मौर्य वंश की राजधानी दोस्तों जो थी वह भैया कहाँ थी, आपकी पाटलिपुत्र थी। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची का स्तूप का दोस्तों जो निर्माण कराने वाला था भैया कौन सा था, तो वह था भैया आपके बिंदुसार का बेटा भैया अशोक था, ठीक है। तो आपका सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। तो आपका ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 108 आता है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो रामकृष्ण मिशन का दोस्तों जो कि मुख्यालय दोस्तों जो स्थित है वो आपके बेल्लूर में स्थित है। कहाँ भैया, बेल्लूर में। इसकी स्थापना कौन किए थे भैया, तो ये हमारे हिसाब से रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कि कंफ्यूज है हम, याद थोड़ा सा नहीं आ रहा है। हमारे हिसाब से रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले जो है कि दयानंद सरस्वती थे, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती या तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, दोनों में से कमेंट कर जरूर बताइएगा, थोड़ा सा हम कंफ्यूजन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 109 भैया कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है, ठीक है। तो कलिंग नरेश दोस्तों जो खारवेल किस वंश से संबंधित है, तो वह है आपके चेदी वंश से संबंधित। किससे भैया, चेदी वंश से संबंधित है। तो आपका ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया आपका 110 आता है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि दोस्तों जो माने जाते थे आपके बाल भट्ट माने जाते थे। तो आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था। तो गुप्त काल के दौरान दोस्तों चीन का दोस्तों जो यात्री भारत पर भ्रमण किया था वह किया था दोस्तों फयान। हैनसांग जो दोस्तों किया था वह हर्षवर्धन के दौरान किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 भैया कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के दोस्तों जो संस्थापक माने जाते हैं तो कौन भैया माने जाते हैं, श्री गुप्त माने जाते हैं। तो सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 आता भैया कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना कहा गया है। तो वह दोस्तों जो माना गया है गुप्त काल को, ठीक है ना। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया भारतीय इतिहास का, ठीक है ना। अब आता है भैया क्वेश्चन नंबर हमारा 114। क्वेश्चन नंबर 114 है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक नाम था, ठीक है। तो विक्रमादित्य दोस्तों जो गुप्त शासक था वह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। यह दोस्तों जो है कि विक्रमादित्य की उपाधि से दोस्तों अपने आप को धारण किया था। तो यह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। तो आपका 14 का 180 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर भैया कितना, हमारा क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है 15 क्वेश्चन नंबर 115 है कि संस्कृत नाटक घनानंद, ठीक है ना, घनानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी, ठीक। तो संस्कृत में जो आपका नाटक है अगर पूछ ले कि घनानंद जो है कि किस में लिखा गया है तो याद रख लीजिएगा ये संस्कृत का नाटक है, ठीक है ना। इसकी रचना कौन किए हैं, तो घनानंद की दोस्तों जो रचना करने वाले हैं वह आपके दोस्तों हर्षवर्धन है, ठीक है ना। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले भैया कौन थे, तो यह था धर्मपाल। यह धर्मपाल किससे था भैया, तो यह था पाल वंश से संबंधित था, ठीक है ना।
तो पाल वंश से संबंधित जो दोस्तों थे विक्रमशिला दोस्तों विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले धर्मपाल जी। क्वेश्चन नंबर 117 आता है कि किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। हमने आपको बताया था कि ह्वेनसांग दोस्तों जो आया था वह किसके काल में आया था भैया, तो वह आया था आपके हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, तो आपका कौन सा, आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर हम 118 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। क्या स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त की समुद्रगुप्त को। तो भारत की नेपोलियन के नाम से दोस्तों जो जाना जाता है वह कौन होता है भैया, तो आपका समुद्रगुप्त है। ठीक है ना। तो अभी तक दोस्तों आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा होमगार्ड और यूपी पुलिस के जो भाई तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ तक शेयर जरूर करिएगा। ये अंकित सर के द्वारा दोस्तों होमगार्ड की दोस्तों जो बुक है, इतिहास के सारे प्रश्न हम आज पूरा कवर करने वाले हैं, जो 213 है। ठीक है ना। पूरा संपूर्ण इतिहास इस वीडियो के माध्यम से हमारा कवर हो जाएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ताकि आप अपना भी देख लीजिए और मिला लीजिएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। अब है 119 क्वेश्चन की स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 1875 ईस्वी में कहाँ दोस्तों स्थापित किए थे। ठीक है, तो देख लीजिए दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा भैया आर्य समाज की स्थापना की गई थी, कौन सन में की गई थी भैया, तो 1875 में की गई थी। ठीक है ना। जैसे यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्य समाज का दोस्तों जो है कि समाज जो कि किस सन में स्थापित हुआ था। ठीक है ना। या तो ऐसे तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे। ठीक है ना। बाकी चौथा क्वेश्चन है कि कहाँ स्थापित किए थे, तो यह किए थे भैया आपके बम्बई में। ठीक है ना। तो आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था भैया कि दोस्तों जो ब्रह्म समाज के संस्थापक है वह आपके राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है ना। तो आपका कौन सा 120 का आपका भैया सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। ठीक है ना। कविराज किस गुप्त शासक कालीन को कहा गया है, तो याद रख लीजिएगा जो कवि कहा गया है भैया वह समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त को क्यों कहा गया है, क्योंकि यह संगीत प्रेमी था। कौन भैया, स से समुद्रगुप्त, स से संगीत प्रेमी था, इसीलिए इसे जो है कि गुप्त काल में कविराज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो अभी जो दोस्तों सब लोग कुंभ मेला खूब जाते होंगे, ठहरते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता उसको शुरुआत, उसका प्रारंभ करने वाला कौन शासक था। तो कुंभ मेले का दोस्तों शुरुआत करने वाला जो दोस्तों था तो वह था आपका हर्षवर्धन था। ठीक है ना। तो कौन सा भैया, तो आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर भैया हम 123 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है कि हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ दोस्तों जो कि करता था। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कुंभ कहाँ लगता है, तो लगता है भैया ये प्रयाग में। ठीक है, तो हर्षवर्धन के द्वारा दोस्तों जो धार्मिक सभा कहाँ होगा, यह भी कहाँ होगा, तो प्रयागराज में होगा। तो बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वह अपना हर्षवर्धन धार्मिक सभा दोस्तों जो सभा करता था वह प्रयागराज में करता था। क्वेश्चन नंबर 124 है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी। ठीक है ना। हर्ष की जीवनी दोस्तों, हर्ष के बारे में कौन लिखा था, तो हर्ष की जीवनी के बारे में दोस्तों जो लिखने वाले थे भैया तो वह थे कौन, बाल भट्ट जी थे। ठीक, तो आपका बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटककार थे। ठीक है, तो घनानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका दोस्तों जो लिखने वाले थे यह दोस्तों नाटक, यह था हर्षवर्धन दोस्तों इसको रुचि थी। ठीक है ना, इसीलिए यह लिखता करता था। तो आपका डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। क्वेश्चन नंबर 126 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ थी राजधानी भैया, थानेश्वर थी। उसके बाद वह स्थानांतरित कर कहाँ कर दिया भैया, तो कन्नौज आपका कर दिया। ठीक है ना, तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी। जो गुप्त काल था उसके दरबारी भाषा क्या रहती थी, तो गुप्त काल में दोस्तों सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया गया है, संस्कृत को। क्यों, क्योंकि हर्ष ही गुप्त काल का दोस्तों शासक है, और गुप्त काल में ही आप जान सकते हैं कि जो
हर्ष के द्वारा नागानंद दोस्तों रत्नावली प्रियदर्शिका है, यह नाटक किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। तो इसीलिए क्या हो सकता है कि गुप्त काल के शासकों का दोस्तों भाषा कैसी रही होगी तब? तो संस्कृत रही होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है कि किस गुप्तकालीन शासक को वीणा पादक के रूप में जाना जाता है? देखिए वीणा पादक जो होता है वह आपके किससे संबंधित है भैया? तो संगीत से संबंधित है। तो गुप्त काल में दोस्तों से सबसे ज़्यादा जो सबसे संगीत प्रेमी था वह कौन था? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? समुद्रगुप्त था, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप दोस्तों रिलेट कर पाएंगे तो बी आंसर राइट हो जाएगा कि गुप्तकालीन शासक को वीणा पादक के रूप में जाना जाता था, तो वह था आपका समुद्रगुप्त था, ठीक है ना भैया। ये अब आ जाता है 129, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 129 है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ठीक है ना, किसके भैया? तो चोल राजवंश के। तो चोल राजवंश के जो अंतिम शासक था भैया तो वह था आपका राजेंद्र चोल तृतीय था। कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय जो था चोल वंश का अंतिम शासक था। तो 129 का आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 130 पर। क्वेश्चन नंबर 130 है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो कहने का मतलब है कि पाल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था आपके दोस्तों गोपाल, या पहला राजा कह लीजिए तब भी गोपाल ही आएगा। तो आपका ए आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन थे भैया? तो यह थे आपके विवेकानंद जी। विवेकानंद के स्वामी अगर पूछ ले कौन थे? यह शिष्य थे, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के शिष्य थे। अगर आपसे पूछ ले स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस था, ठीक है ना। इन्हीं के नाम से जो है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी किए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 132 है भैया क्योंकि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ठीक है ना। एक सती प्रथा का दोस्तों अंत करने वाले आपके राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने अभी आवाज उठाया था, लेकिन यहाँ पूछा है किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये करने वाले थे भैया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा दोस्तों सती प्रथा का अंत किया गया था। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि पंचतत्व नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए, ठीक है ना। तो किसके? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र कहानी के दोस्तों जो संग्रह के लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं आपके भैया विष्णु शर्मा जी। तो इस प्रकार से आपका डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? अभी हाल ही में हम देखें भैया कि एनटीपीसी में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा नहीं है केवल जीएस आप पढ़ रहे हैं तो होमगार्ड के लिए हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे लेवल ला दे या ऊपर ला दे, तो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी होमगार्ड के लिए तो सब्सेंट है ही है, लेकिन सहायता उसमें भी करेगा। हम कहते हैं 100 नहीं तो कम से कम 50% भी सहायता करेगा। तो कम से कम आप 50% तो भी एमसीबाई क्वेश्चन लगाकर अपने आप को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो जरूर एमसीबाई क्वेश्चन लगाया करिए। इसीलिए कहते हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। केवल यह होमगार्ड के लिए है ही है, लेकिन उनको भी फायदा देगा, ठीक है ना। तो राज तरंगड़ी के लेखक पूछा है यहाँ पर। तो राज तरंगड़ी के लेखक जो माने जाते हैं भैया वह आपके कल्हड़ माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 134 का डी आंसर आपका जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि पाणिनि संस्कृत के सुप्रसिद्ध थे क्या थे? तो पाणिनि के द्वारा दोस्तों जो लिखा गया था वह अष्टाध्यायी दोस्तों लिखा गया था, जो 8 अध्यायों में होता है। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। तो जो अष्टाध्यायी लिखा गया था वह व्याकरण के बारे में लिखा गया था, इसीलिए पाणिनि दोस्तों संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। इस प्रकार आपका सी यहाँ बिल्कुल 135 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 136 है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने के काल में हुआ था? किस मंदिर का भैया? महाबलीपुरम में किस मंदिर का? रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो रथ मंदिरों का निर्माण करने वाले दोस्तों जो पल्लव शासक में था वह थे आपके नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा दोस्तों कराया गया था। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 137 कि गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसे जो है कि किसकी उपाधि आदि वराह की थी? ठीक है ना।
तो आदि वरा की उपाधि दोस्तों जो है कि किसमें, गुज्जर प्रतिहार वंश में किसकी थी, तो वह थी दोस्तों आपके मिहिर भोज की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गुज्जर प्रतिहार शासकों में उपाधि दोस्तों आदि वरा की मिहिर भोज की थी। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं भैया 138 पर। क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। किसका भैया, त्रिकोणात्मक संघर्ष का। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा दोस्तों जो नहीं थे वह आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, तो वह आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन था, चोल लोग नहीं थे। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो याद रख लीजिएगा, कोणार्क का जो मंदिर है भैया यह सबसे पहले उड़ीसा में है। कहाँ पर भैया, तो उड़ीसा में है। ठीक है ना, कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। आप पूछ लिया है कि किसने बनवाया था भैया, तो यह बनवाने वाले जो थे भैया वह थे आपके कौन, कोणार्क के सूर्य मंदिर बनवाने वाले नरसिंह देव प्रथम थे। कौन, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा दोस्तों आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके भैया उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ठीक है ना, किसके, गीत गोविंद के। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं भैया वह हैं आपके जयदेव जी। ठीक है ना, तो आपका बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और विष्णु शर्मा किसके हैं भैया, तो अभी आप पढ़े हैं कि जो विष्णु शर्मा है किसके हैं, तो विष्णु शर्मा दोस्तों देख सकते हैं। तो जो विष्णु शर्मा है वह पंचतंत्र के आपके क्या हैं भैया, कहानीकार के लेखक हैं। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर हम 141 पर। क्वेश्चन नंबर 141 है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है ना, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो पल्लव वंश का संस्थापक थे भैया सिंह विष्णु जी थे। कौन, सिंह विष्णु। तो इस प्रकार से आपका ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि महान प्रतिहार राजा था। ठीक है ना, प्रतिहार में सबसे महान राजा कौन हुआ करता था। तो महान प्रतिहार राजा भैया कौन था, तो वह था भैया आपका मिहिर भोज था। कौन था, मिहिर भोज दोस्तों प्रतिहार था गुज्जर वंश में सबसे महान राजा हुआ करता था। तो सी आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा भैया, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। किसका, राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का दोस्तों जो संस्थापक माना जाता है वह आपका माना जाता है भैया दंती दुर्ग को। कौन, दंती दुर्ग। तो ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, तो सबसे पहले याद रख लीजिएगा जो एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है वह किसके कौन से शासन ने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासन के द्वारा कराया गया था। किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। किसके, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का प्रसिद्ध जो मंदिर है कैलाश मंदिर उसका दोस्तों निर्माण करवाया गया था। तो बी 144 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 145 आता है कि खजुराहो का मंदिर जयदेव राज्य में स्थित है। तो खजुराहो का मंदिर आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है तब, तो खजुराहो का मंदिर दोस्तों जो स्थित है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ भैया, मध्य प्रदेश में। तो आपका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है ना, कौन सा, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों स्थित है, तो दिल से याद रख लीजिएगा, बहुत दिलदार वाले होते हैं। कौन, राजस्थान के। ठीक है, तो दिलवाड़ा कहाँ है भैया, तो यह आपका प्रसिद्ध जो मंदिर है राजस्थान में है। तो आपका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से लेकर 1026 में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो याद रख लीजिएगा जो महमूद गजनबी था 1025 से 1026 के ईसा पूर्व में सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों निर्माण कराया था, मतलब आक्रमण किया था। तो गुजरात का दोस्तों जो शासक था वह था भैया भीम आपका देव फर्स्ट हुआ करता था उस समय। ठीक है ना, तो ए वाला उनका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला कौन शासक था भैया, तब पूछ ले। तो विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला भैया जो शासक था तो वह कौन था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया कि राणा कुंभा था। ठीक है, तो 148 का आपका ए आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी।
तो आपको पता है कि प्रथम महिला शासिका जो दोस्तों जो बनी थी वह दिल्ली सल्तनत काल में आपके मध्यकालीन इतिहास में बनी थी। कौन थी भैया? वह आपकी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो 139 का आपका ए आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 150 आता है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना, किसकी? दास वंश की। तो दास वंश की स्थापना किसने की थी भैया? तो दास वंश की स्थापना करने वाला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो 150 का आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? ठीक है ना, तो चौगान खेलने के दौरान दोस्तों जो मृत्यु हुई थी दिल्ली सल्तनत काल में वह कुतुबुद्दीन ऐबक की ही हुई थी। तो आपका ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर भैया। डैश डैश दिया है कि नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। ठीक है ना, तो नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी की त्यौहार दोस्तों जो शुरू किया था वह आपका कौन सा शासक था भैया? तो बलवन शासक के काल में हुआ था, अर्थात तो बलवन ने शुरू किया था। तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल बलवन दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था? ठीक है ना, कौन सी? रानी पद्मावती। ठीक है, तो रानी पद्मावती का दोस्तों जो शहर था क्या? पुष्कर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़ से। तो रानी पद्मावती का दोस्तों जो संबंध हुआ करता था वह चित्तौड़गढ़ राज्य से हुआ करता था। तो आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 154 आता है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया हुआ था? ठीक है ना, तो इब्न बतूता दोस्तों किस काल में आया था? दिल्ली, मौर्य काल, मुगल की, ब्रिटिश। तो यह आया था भैया दिल्ली सल्तनत काल में। ठीक है ना, कौन? इब्न बतूता आया होता भारत। तो आपका 154 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 155 है आगरा शहर का संस्थापक कौन है? आप सभी को अगर आगरा से रहने वाले होंगे, अगर नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा कि आगरा शहर को दोस्तों जो बसाने वाला था उसका संस्थापक था भैया वह सिकंदर लोदी हुआ था। ठीक है ना, कौन था? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। तो 155 का डी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भैया आता है 156 कि मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? ठीक है ना, किस काल में? मुगल काल की बात कर रहे हैं। तो मुगल काल में दोस्तों जो दरबारी भाषा हुआ करती थी वो आपकी फारसी भाषा हुआ करती थी। तो आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ठीक है ना, तो मध्यकालीन इतिहास में जब दिल्ली सल्तनत था तो उस समय ब्राह्मणों पर दोस्तों जो जजिया कर लगाने वाला था वह आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। तो बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 158 आता है 158 कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है ना, किसकी? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की दोस्तों जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराने वाला था तो वह आपका फिरोज शाह तुगलक ही था। तो आपका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 159 आता है भैया कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ठीक है ना, किसका भैया? तो 2.5 दिन का। तो आपसे अगर पूछ ले कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है भैया, तब आंसर मारिएगा भैया अजमेर। कहाँ स्थित है? अजमेर। अगर पूछ ले कि अजमेर कहाँ है भैया, तो अजमेर कभी काल पूछ लेता है, तो अजमेर आपका राजस्थान में है। ठीक है ना। अब आता है भैया क्वेश्चन नंबर 160 कि सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? ठीक है, तो सिकंदर लोदी दोस्तों जो अपनी कविताएं की रचना करता था किस नाम से करता था? तो वह उपनाम था भैया गुलरुखी के नाम से। ठीक है ना, किसके? गुलरुखी के नाम से अपनी कविताओं की रचना करता था भैया। तो 160 का कौन सा? ए वाला आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 161 पर। क्वेश्चन नंबर 161 है कि तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है ना, तो आप सभी को पता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों जो लड़ा गया था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच आपके दोस्तों लड़ा गया था। कौन सा? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो 161 का आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 162 आता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार दोस्तों आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी के द्वारा दोस्तों जो भारत पर आक्रमण किया गया था वह 17 बार किया गया था। कितनी बार? 17 बार। तो 162 का आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है कि 1194 की ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? अगर आपसे पूछ ले कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में हुआ था।
अब पूछ रहा है उस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, ठीक है ना। तो मोहम्मद गौरी ने दोस्तों जयचंद को हराया था। तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में हुआ था। किस सन में? 1194 ईस्वी में, ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 164। क्वेश्चन नंबर 164 है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, ठीक है ना। तो सिजदा दोस्तों प्रथा जो दोस्तों भारत में शुरू करने वाला था वह था कौन था भैया? तो वह था आपका गियास उद्दीन बलबन था। कौन भैया? गियास उद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा प्रथा का प्रारंभ भारत में हुआ था। तो आंसर बिल्कुल आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है कि हड़प नीति किसने लागू की थी? कौन सी नीति भैया? हड़प नीति। तो भारत में हड़प नीति दोस्तों जो लागू करने वाला था वह कौन था भैया? तो आपका लाल डलहौजी का माना जाता था, जो भारतीय रेल का दोस्तों क्या माना जाता है? जनक माना जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प नीति दोस्तों जो लागू किया था लाल डलहौजी के दोस्तों ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 160 आ जाता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, ठीक है ना। तो बाबर वर्सेस दोस्तों इब्राहिम लोदी दोस्तों जब हुआ था, ठीक है ना, तो किस सन में हुआ था भैया? तो याद रख लीजिएगा, हुआ था 1556 ईस्वी में। कब भैया? 1556 ईस्वी में दोस्तों बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। तो पूछा है कि आपका कौन से कब हराया गया था? तो डी। अगर ऐसे पूछ ले बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, तो लोदी को कब हराया भैया? 1556 में। जब युद्ध ही होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1556 में, तभी हराएगा। तो क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 167 है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है ना। तो बाबर का वास्तविक जो नाम था भैया सलीम नसीर खुर्रम। तो यह था भैया नहीं, यह था आपका जहीर उद दीन था। क्या था? जहीर उद दीन के नाम से दोस्तों बाबर का दोस्तों वास्तविक नाम पड़ा हुआ था, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर भैया 168। क्वेश्चन नंबर आपका 168 है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तो मुगल साम्राज्य का दोस्तों जो संस्थापक माना जाता है वह आपका बाबर ही माना जाता है। तो आपका डी याद रख लीजिएगा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक आपका बाबर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 169 है भैया कि खानवा का युद्ध वर्ष किस सन में लड़ा गया था। तो खानवा का दोस्तों जो युद्ध हुआ था वह 1527 ईस्वी में हुआ था। कब भैया? 1527 के ईस्वी में के बीच में लड़ा गया था। तो बी वाला आंसर 159 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर भैया 160 पर। क्वेश्चन नंबर 160 है कि अकबरनामा और आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। तो अकबरनामा और आइन ए अकबरी दोस्तों जो लिखा गया था ये आपके अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसके भैया? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ना ही अकबर के द्वारा, ना ही जियाउद्दीन के द्वारा, ना ही अब्दुल कादिर के द्वारा लिखा गया था। अब 171 भैया कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों जो राजा की उपाधि दिया गया था वह आपके अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके? अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दोस्तों दिया गया था। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर हम किस पर? क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा भैया 172, ठीक है ना। नंबर 172, क्वेश्चन नंबर हमारा 172 है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ठीक है ना। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है भैया? तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। कहाँ भैया? तो हुमायूं का मकबरा आपसे अगर पूछ ले तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 173 कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो मोती मस्जिद का निर्माण याद रख लीजिएगा कौन करवाया था। तो याद रख लीजिएगा शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो किस शहर में कराया गया था भैया? तो वह कराया गया था आपके आगरा शहर में करवाया गया था, ठीक है। तो आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 174 कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आप सभी को पता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर दिल्ली के झंडा वंडा फहराया जाता है उसका निर्माण कराने वाले ही शाहजहां के द्वारा ही हुआ था, ठीक है ना। किसके द्वारा? शाहजहां के। तो डी वाला आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 175 कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। कौन सा? बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा दोस्तों जो स्थित है आपके औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद में। तो इस प्रकार से सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ भैया? तो भारत में बीबी का मकबरा आपका स्थित है औरंगाबाद में। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 176। क्वेश्चन नंबर 176 है
कि कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश डैश में पराजित किया गया था। अर्थात जब कन्नौज की लड़ाई किसकी किसके बीच में हुई थी, शेर शाह और हुमायूं के बीच में, तो उसमें हुमायूं को किस सन में अर्थात युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1540 ईस्वी में। जब युद्ध होगा तभी हुमायूं हारेगा। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भैया, तो 176 का आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा कि 1540 में हुमायूं को पराजित किया था। 177 177 कि शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। तो शेर शाह सूरी का अगर आपसे नाम पूछ ले भैया कि शेर शाह सूरी का नाम क्या था असला, तो वह था भैया आपका फरीद नाम था उनका, किसका, शेर शाह सूरी का। तो 177 का 100 भैया आपका 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है 178 का नाम क्या था भैया कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था, किसका, शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी का मकबरा दोस्तों जो स्थित था वह भैया था कहाँ, सासाराम में स्थित था। तो आपसे पूछ ले भैया शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आता है 179 कि इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री हुआ करता था। तो अकबर के शासनकाल में दोस्तों जो राजस्व मंत्री अर्थात पैसा वैसा वसूलने को दोस्तों काम किया करता था, वह हुआ करता था उस समय टोटल मल हुआ करता था, ठीक है ना। तो सी वाला आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 180 आता है भैया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, कौन सा भैया, तो हल्दी घाटी का। तो हल्दी घाटी का दोस्तों जो युद्ध लड़ा गया था तो वह कब लड़ा गया था भैया, तो 1576 में। कब भैया, 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो सी आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 181 पर कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही दोस्तों जो प्रारंभ किया गया था वह आपका किया गया था 1500 कब भैया, 82 ईस्वी में आपका भैया प्रारंभ किया गया था। तो 181 का जो आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 है कि हमीदो बानो बेगम डैश डैश की माँ थी, ठीक है ना। किसका माँ थी, क्या जहांगीर की, हुमायूं की, अकबर की बाबर की। तो आंसर राइट हो जाएगा अकबर की, ठीक है। अकबर की माँ का अगर नाम पूछ ले तो हमीदा बानो बेगम था। अब 183 भैया कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो कि हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था, कौन सा, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था भैया, तो वह देने वाले थे मीर जुमला थे। कौन भैया, मीर जुमला के द्वारा कोहिनूर हीरा जो कि शाहजहां को दोस्तों क्या दिया गया था, उपहार में के भेंट के रूप में दिया गया था। 184 क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, किसका भैया, दिल्ली में। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाने वाला काम किए थे भैया हाजी बेगम के द्वारा किया गया था। तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम भैया 185 पर 185 पर मेहरुन्निसा, ठीक है ना। कौन, मेहरुन्निसा जिसे कहते हैं नूरजहां के नाम से जाना जाता था, किसकी पत्नी थी। तो नूरजहां किसकी पत्नी का नाम था भैया, तो यह था जहांगीर की पत्नी। जहांगीर की जो पत्नी थी उनका नाम था नूरजहां। तो डी आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। वह क्वेश्चन आ जाता है 186 कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। कहने का मतलब दोस्तों जैसे हमारे घर का मिस्त्री कौन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो ताजमहल के दोस्तों जो वास्तुकार थे, बनाने वाले थे, वह थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ठीक है ना। तो आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है 187 भैया कि हम्पी डैश डैश साम्राज्य की राजधानी थी। तो हम्पी दोस्तों की, हम्पी राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो हम्पी राज्य की दोस्तों राजधानी आपकी विजयनगर में हुआ करती थी। तो आपका 187 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है कि गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक है। अगर आपसे पूछ ले कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो गुरु नानक देव हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक देव का दोस्तों जो जन्म हुआ था वह आपके तलवंटी में हुआ था। कहाँ भैया, तलवंटी में। तो सी आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है 189 कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो सच्चा बादशाह स्वयं को दोस्तों जो सिख धर्म के कहने वाले थे भैया वह थे आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अपने आप को सच्चा बादशाह कहा गया था। गुरु अर्जुन देव दोस्तों थे 5वें जो कि सिख धर्म के गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना।
190 आता है भैया कि कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में लिखा गया है। अब अगर आपसे पूछ ले बीजक किसके द्वारा लिखा गया है तो कबीर के द्वारा लिखा गया है। अब पूछा है कितने भागों में लिखा गया है तो वह भाग भैया 3 में। बीजक कितने भागों में लिखा गया है तो 3 भागों में लिखा गया है, तो बी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब भैया क्वेश्चन आता है 191, ठीक है ना। 191 आ जाता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा कारतूसों पर आपत्ति थी, तो वह कौन सी कंपनी थी। तो सिपाहियों द्वारा दोस्तों जो कंपनी थी अनफील्ड कंपनी थी, उन पर दोस्तों जो क्या थी आपत्ति थी, तो बी आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 192 भैया कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का सबसे मुगल अंतिम शासक कौन था, तो वह था भैया बहादुर शाह द्वितीय। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि भारत का अंतिम मुगल शासक था। 193 आता है किस मुगल सम्राट को अंग्रेज ने रंगून भेजा था। तो जो रंगून भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा किस मुगल सम्राट को, तो वही था बहादुर शाह द्वितीय को भेजा गया था। तो आपका पहला ही आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा ए। अब है क्वेश्चन 194 भैया शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था पूछ ले। तो शिवाजी का राज्य जो अभिषेक हुआ था वह हुआ था आपके रायगढ़ में। तो आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 भैया कि चौथ क्या था, ठीक है ना। तो उस समय चौथ क्या हुआ करता था, तो याद रख लीजिएगा जो चौथ हुआ करता था भैया वह पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा जो भूमि कर लगाया गया था, कौन सा भूमि कर द्वारा लगाया गया था शिवाजी के द्वारा, वही चौथ कहलाता था, ठीक है। 196 प्रश्न भैया कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, ठीक है ना। तो अष्टप्रधान का गठन करने वाले कौन थे भैया, तो वो आपके शिवाजी जी थे। कौन थे, शिवाजी थे। तो आपका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अष्टप्रधान का गठन करने वाले शिवाजी थे। क्वेश्चन नंबर 197 आ जाता है भैया कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ था। कौन सा, आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ दोस्तों जो समुदाय किस धर्म का था भैया, तो वह सिख धर्म का था। किसके, सिख धर्म के द्वारा आदि ग्रंथ दोस्तों था, ठीक है ना। 198 आता है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दोस्तों थे वह थे आपके दादाजी कोटदेव थे, ठीक है ना। तो आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आता है भैया 199 आ जाता है कि अफजल खां की हत्या किसने की थी। किसकी, अफजल खां की। शिवाजी, तानाजी, नाना साहेब की दादा कोटदेव के। तो अफजल खां की मृत्यु करने वाले ही आपके शिवाजी जी थे। तो आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 200 आ गया कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी। पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने कि फ्रांसीसियों ने। तो समुद्री मार्ग की खोज करने वाले दोस्तों जो पहले थे वह आपके पुर्तगाली माने जाते हैं। तो आपका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 201 आ जाता है 201 कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा भारत कहाँ उतारा गया था। आप सभी को पता है कि भारत की खोज करने वाला वास्को डिगामा था। किस सन में, 190 दोस्तों 1498 ईस्वी में। तो भारत में सबसे पहले कहाँ उतरा था, तो कालीकट पर उतरा था भैया। तो आपका बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 202 भैया कि केप हाफ गुड, ठीक है ना, केप हाफ गुड होप कहाँ स्थित है। तो केप हाफ गुड दोस्तों जो स्थित है वह आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ भैया, दक्षिण अफ्रीका। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया अब आ जाता है कौन सा, तो आपका आ जाता है भैया क्वेश्चन नंबर 203, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 203 आ जाता है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। कौन सी, टीपू सुल्तान मस्जिद। तो टीपू सुल्तान मस्जिद दोस्तों जो स्थित है आपके कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर भैया, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। पूछ ले कोलकाता में कौन सी मस्जिद स्थित है, तो टीपू सुल्तान है। 204 आ जाता है भैया कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी। तो 1859 में दोस्तों जो शिवाजी को तात्या टोपे जी को जो फांसी दी गई थी वह शिवपुरी में अर्थात छिपरी में दोस्तों दी गई थी। तो आपका बी आंसर 204 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है भैया 205 कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो भारत में सबसे पहली बार वार्षिक आय को दोस्तों अनुमानित करने वाले आपके दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तो आपका 205 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 206 भैया कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो आपसे पूछ ले संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था भैया, तो संथाल दोस्तों जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा भैया 1855 में हुआ था। तो सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, किसकी भैया, सत्यशोधक की। तो आप सभी को पता है कि सत्यशोधक की स्थापना करने वाले आपके ज्योतिबा फूले जी हैं, ठीक है ना। तो बी आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है कि 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था। तो 1857 दोस्तों जब विद्रोह हुआ था तो वह आप सभी को पता है सबसे पहले मेरठ में हुआ था। कौन सा विद्रोह माना जाता है, तो सिपाही विद्रोह है। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल भैया कौन था, तो उस समय भारत का दोस्तों गवर्नर जनरल था वह था आपका कनिगम था, ठीक है। तो सी आंसर बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है कि 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 में दोस्तों जो विद्रोह हुआ था तो बिहार में दोस्तों जो करने वाले थे उसका नेतृत्व बिहार से, तो वह थे आपके कुंवर सिंह थे, ठीक है ना। तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 210 है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो 1857 में इलाहाबाद से नेतृत्व कौन किया था भैया, तो इलाहाबाद से नेतृत्व करने वाले थे मौलवी लिकायत अली थे, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन है 211 की सिपाही विद्रोह डैश डैश में 1857 में शुरू हुआ था। तो वही दोस्तों सबसे पहले विद्रोह दोस्तों कहाँ हुआ था, मेरठ में दोस्तों आपके 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 212 है भैया कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह किसने किया था। तो लखनऊ से दोस्तों जो करने वाले थे आपकी बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 में दोस्तों नेतृत्व किया गया था। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 है कि 1857 के विद्रोह में अपने श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना दोस्तों शामिल थी। तो आंसर बी हो जाएगा 41 एंटी दोस्तों इन्फेटिव दोस्तों जो बटालियन थी वह दोस्तों अपने श्वेत अधिकारियों की हत्या में दोस्तों पैदल चले हुए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भैया हमारा 213 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था एमसीक्यू क्वेश्चन था होमगार्ड का भैया हमारा कंप्लीट हो गया संपूर्ण। किनके द्वारा, अंकित भाटी की सर के द्वारा दोस्तों जो की बुक लिखी गई है उनके द्वारा ये सारा प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप सारे प्रश्न को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न यहीं से दोस्तों आपका छपने वाला है। इतिहास दोस्तों सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी आप एमसीक्यू क्वेश्चन तो डेली लगाया करिए जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। इसके साथ साथ आप भैया थ्योरी को जरूर पढ़ा करिए, थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो थ्योरी को जरूर पढ़ा करिए। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में भैया शेयर जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट जो आने वाला भैया आपका जियोग्राफी का संपूर्ण दोस्तों आपका जो कि अंकित सर के द्वारा जो 64 क्वेश्चन है उसमें केवल वह आपका दोस्तों आने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को प्यार देने के बाद उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है सट से पहुँच जाए, ठीक है ना। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों।